Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you what is the trigonometric Fourier series for this rectangular pulse waveform using quarter wave symmetry. फर्स्टली जो हम राइट डाउन करें इसकी फोरियर सीरीज क्या होगी, एक्स टी की सिग्नल इट विल बी इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी. ठीक है, वेयर ए नॉट ए एन एंड बी एन आर फोरियर कोफिशिएंट्स. अगर ये क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल है, वी कैन राइट डाउन हेयर फॉर क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल ए नॉट तो इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, ए एन भी इक्वल्स टू ज़ीरो होता है एंड बी एन इज इक्वल टू होता है 8 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/4 एक्स टी साइन n omega naught t dt, and this bn is present for only odd harmonics. odd harmonics से क्या मतलब है कि n की जब odd वैल्यूज़ होंगी उसके लिए ही bn प्रेजेंट होगा. इवन वैल्यूज़ के लिए, इवन हार्मोनिक्स का या इवन वैल्यूज़ ऑफ n के लिए ये bn जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा. How the values of a naught, a n and b n comes, you can watch out in my video Fourier coefficient for quarter wave symmetry signals. Now question arises कि ये क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल क्यों है ये वेव फॉर्म. क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल से क्या मतलब होता है, क्वार्टर वेव सिमेट्री का रूल ये होता है कि सिग्नल शुड हैव हाफ वेव सिमेट्री प्लस ऑड वेव सिमेट्री, ऑड और इवन वेव सिमेट्री होनी चाहिए इसमें. अब हम फर्स्टली देखते हैं कि इस सिग्नल में, इस वेवफॉर्म में हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं. हाफ वेव सिमेट्री होने के लिए जैसे सिग्नल की फुल साइकिल है, यहाँ जैसे फुल साइकिल है 0 to 2 पाई. अब इस फुल साइकिल में जो इसकी हाफ साइकिल्स हैं मीन्स 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई, ये एक दूसरे के रिवर्स होनी चाहिए, जो कि है, क्योंकि 0 to पाई के लिए पॉजिटिव ए है और पाई टू 2 पाई के लिए माइनस ए है. तो मीन्स एग्जैक्टली जो है वैल्यू सेम है, मगर ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है. ठीक है, तो इस मतलब हाफ वेव सिमेट्री तो है सिग्नल में. अब इवन और ऑड वेव सिमेट्री भी होनी चाहिए. अब इसमें ऑड वेव सिमेट्री है. क्यों है ऑड वेव सिमेट्री, क्योंकि ऑड वेव सिमेट्री का क्या रूल होता है कि एक्स टी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी. मीन्स इस वर्टिकल एक्सिस के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो वेवफॉर्म फॉर्म्ड होगी वो एग्जैक्टली सिमिलर होगी, मगर जो है इन्वर्टेड होगी. ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं 0 to पाई के लिए प्लस ए है और 0 to माइनस पाई के लिए माइनस ए है. तो मीन्स रिवर्स है एक दूसरे के. अब पाई टू 2 पाई के लिए नेगेटिव वैल्यू दे रहा है माइनस ए की, और माइनस पाई टू 2 पाई के लिए प्लस ए वैल्यू दे रहा है. तो मीन्स एक दूसरे के इन्वर्टेड हो गई. ठीक है, इन पॉइंट्स के लिए, इसलिए इसमें ऑड वेव सिमेट्री है. तो इसमें इट मीन्स हाफ वेव सिमेट्री भी हो गई इस सिग्नल एक्स टी में, और जो है ऑड वेव सिमेट्री भी हो गई. तो इसलिए ये क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल तो हो गया. जब ये क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल हो गया तो इसका मतलब ये है कि ए नॉट भी ज़ीरो की इक्वल है, ए एन भी ज़ीरो की इक्वल है. बी एन को सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो भी सिर्फ इसमें ऑड हार्मोनी की प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब जो है बी एन फाइंड आउट करते हैं. बी एन इज इक्वल टू 8 अपॉन कैपिटल टी 0 to t/4 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी. अब इसमें ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड. इसमें टाइम पीरियड क्या है 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के आफ्टर रिपीटेशन हो रहा है इस वेव फॉर्म में. तो यहाँ हम लिखेंगे ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2 पाई, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1. तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 1. तो इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं 8 अपॉन 2 पाई, क्योंकि टी के प्लेस पे 2 पाई है. अभी हमने फाइंड आउट किया टाइम पीरियड 2 पाई था. एंड दिस इज 0 to t/4 मीन्स 2 पाई अपॉन 4 मीन्स पाई/2 एक्स टी साइन एन टी डी टी. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट
4 upon pi 0 to pi by 2। एक्स टी की वैल्यू 0 to pi by 2 के लिए क्या है? इस लिमिट के लिए एक्स टी की वैल्यू जो है वो a है, तो वी कैन सिंपली राइट डाउन हेयर दैट इट इज इक्वल टू a sin nt dt, and this is equal to 4a upon pi integral 0 to pi by 2 sin nt dt, and this is equal to what? 4a upon pi sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एन टी अपॉन एन। ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे 0 to pi by 2। इसमें से जो है हमने माइनस को इनको आउटसाइड ले लिया, मीन्स माइनस 4a अपॉन पाई कॉस एन पाई बाय 2 माइनस कॉस 0। ठीक है, और इस एन को आउटसाइड ले लेते हैं। कॉस एन पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स के लिए बी एन प्रेजेंट है। अब इसमें और वैल्यूज पुट करते हैं एन की, तो एन इक्वल्स टू सपोज कीजिए हमने फर्स्टली 1 पुट किया, तो क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही एन इक्वल्स टू 3 पुट किया, कॉस 3 पाई बाय 2 हो गया। 3 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 0 होती है। ऐसे ही कॉस 5 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 0 होती है, मीन्स कॉस एन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4a अपॉन एन पाई, इसकी वैल्यू आ गई फॉर ऑड एन वैल्यूज़। ठीक है, क्योंकि ऑड एन वैल्यूज़ के लिए ये प्रेजेंट होगा बी एन। ठीक है, तो इवन वैल्यूज़ के लिए हमें फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। इवन वैल्यूज़ को सीधा हम लिख सकते हैं 0 है फॉर इवन एन वैल्यूज़। ठीक है, ये बी एन की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं फोरियर सीरीज़ में, तो इसकी फोरियर सीरीज़ क्या हो जाएगी इस वेव फॉर्म की? ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मैंने अभी राइट डाउन किया था, दैट एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, पुट कर लेते हैं। ए नॉट की वैल्यू क्या है? अभी मैंने बताया था क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल के लिए ए नॉट की वैल्यू 0 होती है, तो दिस इज़ 0, एंड ए एन की वैल्यू भी 0 होती है, एंड बी एन की वैल्यू जो है अभी हमने फाइंड आउट की है दैट इट इज़ प्रेजेंट ओनली फॉर ऑड एन वैल्यूज़। वी कैन राइट डाउन हेयर एन इक्वल्स टू व्हाट? टू इन्फिनिटी। बी एन इज इक्वल टू 4a अपॉन एन पाई, वी कैन राइट डाउन हेयर 4a अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, इट मीन्स एक्स टी इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्स टी इक्वल्स टू 4a अपॉन पाई साइन एंड साइन टी ओमेगा नॉट, तो हेयर इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 4a अपॉन 2 पाई 3 पाई सॉरी, क्योंकि ऑड वैल्यूज़ के लिए प्रेजेंट है, तो एन इक्वल्स टू हमने 3 पुट कर दिया, तो 4a अपॉन 3 पाई साइन 3t प्लस 4a, अब एन इक्वल्स टू हम 5 पुट कर लेते हैं, तो क्या हो गया? 4a अपॉन 5 पाई साइन 5t plus so on. So this become the Fourier series for this rectangular pulse waveform using quarter wave symmetry. Okay, understood? Thank you.